कनाडा की सरकार ने ऐसे समय में भारत से पंगा लिया है जब उनका देश खुद ही अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने लायक नहीं है। यानी कनाडा की इकोनॉमिकल सिचुएशन इस समय बहुत ही नाजुक बनी हुई है। हाई टैक्सेस के कारण वहाँ पर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाउसिंग और जॉब क्राइसिस के कारण पहले ही कई सारे लोग कनाडा को छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। इवन खुद ही कनाडा के सिटीजन्स जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी से तंग आकर मिडिल ईस्ट या फिर दुनिया के दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। ऊपर से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कारण भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस वो भी डीरेल हो चुकी हैं और पिछले 10-12 साल की मेहनत अचानक से बर्बाद हो गई है। अब इन सब के बीच कनाडा के अंदर वहाँ पर एक और बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ खड़ा हुआ है। अब ये चीज तो आपको ही पता होगी कि जो कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री है उसमें भारत से जाने वाले इमिग्रेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। पंजाब और हरियाणा साइड के कई सारे लोगों का गोल ही होता है कि कनाडा जाकर वहाँ पर ट्रक लाइसेंस हासिल करना और वहाँ पर ट्रक चलाना। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि कनाडा के अंदर हर तीसरा ट्रक ड्राइवर भारतीय मूल का होता है। लेकिन अब कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री भी भारत के इमिग्रेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में पूरी तरह से फेल हो रही है, जिसके कारण वहाँ पर कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। PwC की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर इस समय ड्राइवर्स की 20,000 पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं। यानी 20,000 ड्राइवर्स की वहाँ पर शॉर्टेज चल रही है, जिसके कारण हजारों ट्रक्स वहाँ पर यार्ड्स में खड़े हुए हैं और उनको चलाने वाला कोई भी ड्राइवर नहीं है। इसके अलावा कनाडा की लेबर मार्केट स्नैपशॉट ने यह कहा है कि कनाडा के अंदर लगभग 34,300 ट्रक ड्राइवर्स अगले 1 साल के अंदर ट्रकिंग इंडस्ट्री को छोड़ने वाले हैं और जो नए ट्रक ड्राइवर्स आ रहे हैं उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो 20,000 ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज को पूरा कर सके। इसके साथ ही PwC ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इस समय जो 20,000 ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज चल रही है वो जल्दी बढ़कर 30,000 तक हो जाएगी। यानी 30,000 ट्रक्स रोड से बाहर यार्ड के ऊपर खड़े होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के अंदर वहाँ पर यंग जनरेशन इस इंडस्ट्री में एंटर ही नहीं हो रही है, यानी वो ड्राइवर के तौर के ऊपर काम करना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा भी इस प्रोफेशन में पहले जैसी कमाई भी नहीं रही है और इसके अलावा कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स की इमेज यानी जो उनकी छवि होती है वो पहले के मुकाबले काफी खराब हो गई है। सोसाइटी में ट्रक ड्राइवर्स की वो रिस्पेक्ट कनाडा के अंदर रही नहीं है और सेम सैलरी के ऊपर कनाडा में वहाँ पर और भी कई सारी जॉब्स हैं जहाँ पर स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रकिंग के मुकाबले काफी कम है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण ये भी है कि बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले महिलाएं इस प्रोफेशन में बिल्कुल नहीं आ रही हैं। यानी कनाडा के अंदर वहाँ पर महिलाएं ट्रक ड्राइवर्स नहीं बन रही हैं। कनाडा के अंदर केवल 3% ट्रक ड्राइवर्स महिलाएं हैं। अब हुआ क्या कि भारत से जाने वाले इमिग्रेंट्स का इंटरेस्ट भी अब ट्रक ड्राइवर बनने में काफी कम हो गया है और भारतीय मूल के इमिग्रेंट्स जो भी कनाडा में जा रहे हैं वो वहाँ पर व्हाइट कॉलर जॉब्स की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि प्रोफेशनल सर्विसेज, क्लर्कियल, डेस्क, मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखा जाए तो ट्रकिंग इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक तरह से बैकबोन होती है। ऐसे में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की लापरवाही के कारण कनाडा एक और बड़े नुकसान की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में आपको देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में कनाडा और भी भारत के लोगों को वीजा दे, उनको अपने देश में ट्रकिंग का लाइसेंस दे और कोशिश करेगी जो थोड़े कम पढ़े लिखे भारतीय इमिग्रेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं वो वहाँ पर जाकर ट्रक ड्राइवर्स की वैकेंसी को फिल करें, यानी वहाँ पर जाकर ट्रक ड्राइवर्स बन जाएं। क्योंकि नंबर्स के मामले में कनाडा की एक ही देश मदद कर सकता है और वो है भारत।